क्वेश्चन समझाता हूँ सब्सक्रिप्शन कैसे डील करेंगे। फाइनल अकाउंट बनाते समय सब्सक्रिप्शन की कहाँ कहाँ एंट्री होती है, किस तरह से एंट्री होती है, ज़रा ध्यान दो। पहले क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। देखो 1 अप्रैल 2019 इसे ओपनिंग वैल्यूज़ बोलते हैं और 31 मार्च 2020 इसको क्लोजिंग वैल्यूज़ बोलते हैं। ठीक है, मान लो आपकी सब्सक्रिप्शन इन एरियर है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर बकाया या आउटस्टैंडिंग 12,000 20,000। एक और मान लो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है, आपको एडवांस में रिसीव हुई है, ज़रा ध्यान दो आप। ये है मान लो 6,000 और यहाँ पर है मान लो 18,000। ठीक है, उसके बाद है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर रुपीज़ 1,80,000 रुपीज़ है। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा चेंज करते हैं, 3,80,000 रुपीज़ के में टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो गया। आप एक बात ध्यान दो, मैंने आपको बताया था कि ये सवाल क्वेश्चन करते समय हमें करंट ईयर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर को कंसिडर करना होता है और प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड को नहीं करना होता। ज़रा ध्यान दो आप। सब्सक्रिप्शन इन एरियर, इस डेट पे एरियर है, देखो इस डेट से पे एरियर है तो इस डेट से पहले की होगी है, और इस डेट से पहले कौन सा था, पिछला साल। पिछला साल कौन सा था हमारा, पिछला साल हमारा 1 अप्रैल 2018 को शुरू हुआ था और 31 मार्च 2019 को ये ख़त्म हो भी गया। हमारा जो करंट ईयर जॉब चल रहा है ये है 1 अप्रैल अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 1 अप्रैल 2019 को ये शुरू हुआ है और 31 मार्च 2020 को ये ख़त्म होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और 1 अप्रैल 2020 को जो नेक्स्ट अगला साल शुरू होगा वो 31 मार्च 2021 को ख़त्म होगा। आपका सेशन वैसे 20-21 है, बट मैंने क्वेश्चन में क्या लिया है, 19 और 20। ज़रा ध्यान दो। तो हमारे लिए ये हो गया हमारा करंट ईयर, ये हो गया नेक्स्ट ईयर एडवांस हो गया ये, और ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर को शामिल नहीं करना है आपको, और करंट ईयर से रिलेटेड इनकम शामिल करनी है, क्योंकि जब भी पता लग पाएगा हमें करंट ईयर की एक्चुअली इनकम कितनी है। इस डेट पर एरियर बकाया है, आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन, तो इससे पहले की होगी। जाहिर सी बात है, आज मेरे तुम पे कर्जा है तो आज से पहले मैंने आपको पैसा दिया हो, लेना होगा तभी तो कर्जा है आप पे। तो इस डेट से पहले की है ये, ज़रा इस डेट से पहले चेक करो आप। इस डेट से पहले तो ये ईयर था, पिछला साल है ये, तो प्रीवियस ईयर की है, इसको माइनस करना है। मैंने बता दिया, अभी कंसिडर नहीं करना, माइनस करना है। देखो 31 मार्च 2020 को 31 मार्च 2020 ये तो करंट ईयर वाली है। देखो इस डेट से पहले की, इस डेट की है तो ये करंट ईयर है हमारा, तो इसको आपको प्लस करना है, इसको आपको माइनस करना है, इसको आपको प्लस करना है। ज़रा आगे ध्यान दो एडवांस पे। इस डेट पे एडवांस मिली है, इस डेट पे या इससे पहले भी बोल सकते हो आप। तो इससे पहले एडवांस मिली होगी तो इसका मतलब ये इस ईयर में मिली है। देखो इस डेट को कंपेयर करो, इस डेट से पहले एडवांस मिली है तो इस ईयर में मिली होगी। देखो इस डेट से पहले ये डेट है तो यहाँ पर मिली होगी ये, तो मिली। अगर कोई आपको इस ईयर में एडवांस दे, ध्यान से सुनो आप, जैसा मैं आपको 2019 में एडवांस दूँ तो 2020 के लिए दूंगा, 19 में एडवांस दूँ तो 20 के लिए दूंगा। अगर मैं आपको मार्च में एडवांस दूँ तो अप्रैल के लिए दूंगा, अप्रैल में एडवांस दूँ तो मई के लिए दूंगा। तो देखो इस डेट पे एडवांस है अप्रैल, 1 अप्रैल को, तो अप्रैल या मई के लिए एडवांस हो गई है, तो ये करंट ईयर के लिए है, क्योंकि इस ईयर में अगर हम एडवांस देंगे तो इस ईयर के लिए देंगे, तो ये करंट ईयर की है, तो इसलिए इसको प्लस करना पड़ेगा। और देखो इस डेट पर एडवांस है, मतलब यहाँ पर एडवांस है, तो आगे के लिए होगी तो इससे आगे तो ये आएगा, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो इसलिए माइनस होगा। ज़रा आप एक बात याद रखो, इसको बोलते हैं ओपनिंग, इसको बोलते हैं क्लोजिंग। ओपनिंग क्लोजिंग, आप याद करो ज़रा ऐसे, ओपनिंग एरियर हमेशा माइनस, ओपनिंग एडवांस हमेशा प्लस। याद करो, ओपनिंग एरियर माइनस,
ओपनिंग एडवांस प्लस क्लोजिंग एरियर प्लस और क्लोजिंग एडवांस माइनस, बस इतना सा याद करना है आपको और आपकी सब्सक्रिप्शन में कभी गलती नहीं होगी। चलिए देखते हैं अब इस आगे, इसे कैलकुलेट करते हैं कि कैलकुलेट कैसे होगी। कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर सब्सक्रिप्शन से जितनी इनकम आई, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, किस चीज़ की डिस्कस कर रहे हैं हम, सब्सक्रिप्शन पर डिस्कस कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, ज़रा ध्यान दो आप, मैंने अभी क्या बताया, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो ये ड्यूरिंग द ईयर, उसको ले लो आप, कितनी रिसीव हुई है, 3,80,000। ठीक है, मैंने क्या कहा था, ओपनिंग एरियर माइनस ओपनिंग एडवांस प्लस। देखो 2 आइटम प्लस होंगे, 2 आइटम माइनस होंगे, पहले हम प्लस वाले पे डील करते हैं। मैंने क्या कहा, 2 प्लस होंगे, कौन कौन से ज़रा देखना, क्लोजिंग एरियर कितनी है, 20,000, और क्या ऐड होगा, ओपनिंग एडवांस। बस आप ऐसे ही याद करो, बड़े सिंपल तरीके से याद रखो आप, ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस कितना है, 6,000, इनको प्लस करो, 80 और 20, 4,06,000 आपकी सब्सक्रिप्शन आ गया। और 2 आइटम आपको लेस करने हैं, क्या, ओपनिंग एरियर और क्लोजिंग एडवांस। ओपनिंग एरियर 12,000 लेस करना है और क्लोजिंग एडवांस 18,000 आपको लेस करना है। तो आपका निकल के क्या आएगा, ज़रा देखना, करंट ईयर इनकम कितनी आ गई, ये वाली अमाउंट जो निकल के आती है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करनी होती है। 12, 18, 30, इसमें से 30 घटाओ, 4 में से 30 आएंगे, 3,76,000। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, ज़रा इसकी ध्यान दो, आप इसकी एंट्री कैसे करोगे। देखो सब की एंट्री करनी है, ये एडजस्टमेंट में दिया होता है, तो ये आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट में दिया होगा, तो इन सब की एंट्रीज कैसे होगी, ज़रा ध्यान देना। जो मैंने ये कैलकुलेट करी है, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करो, ज़रा ध्यान दो आप। मैं यहाँ पे छोटे छोटे से अकाउंट बनाता हूँ, ज़रा ध्यान दो। ये है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, इस तरफ एक्सपेंडिचर आते हैं, इस तरफ इनकम आती है। तो आपको इनकम में डालनी है बाय सब्सक्रिप्शन, कितनी सब्सक्रिप्शन आई है, 376,000। ठीक है, समझ आया आपको। ये वाली एंट्री इतनी डालो और छोड़ दो, ख़त्म करो। एक बात और सुनो, ये वर्किंग नोट था, अब इस वर्किंग नोट को आप ना बनाना चाहो तब भी काम चल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ऐड लेस, इसे अंदर लिखो, फिर 2 आइटम ऐड करो, 2 आइटम लेस करो, बाहर आ जाएगा, तो भी सही है। ये अलग से वर्किंग नोट कैलकुलेट कर दो तो भी सही है। समझ आ गया आपको। ये अब आपको इसमें 2 बैलेंस शीट बनानी है। देखो इस डेट की बैलेंस शीट को बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, लायबिलिटीज़ असेट्स, लायबिलिटीज़ एडवांस लायबिलिटी होती है, एरियर असेट्स होती है। तो ओपनिंग की एरियर असेट में डालो सब्सक्रिप्शन इन एरियर कितनी है, 12,000, और एडवांस को ओपनिंग वाले को यहाँ डालो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 6,000। समझ आ गया। एक बैलेंस शीट और बनाओ, उसका नाम होगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये हमारी मेन बैलेंस शीट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट।
फिर से ये एंट्री करो। ओपनिंग एरियर जो है हमारी, क्लोजिंग एरियर जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी असेट साइड। सब्सक्रिप्शन इन एरियर 20,000 और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 18,000। आपको क्वेश्चन करते समय ये सब्सक्रिप्शन की एंट्री इस प्रकार से करनी है। पहले आप कैलकुलेट करोगे टोटल करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन कितनी है, इसमें 2 आइटम मैंने लेस करने बताया, 2 आइटम मैंने ऐड करने मैंने समझा दिया क्यों ऐड करेंगे क्यों लेस करेंगे। उसके बाद जितनी सब्सक्रिप्शन निकल के आएगी उसके इनकम एक्सपेंडिचर में डाल देंगे। उसके बाद ओपनिंग की जो वैल्यूज़ हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगी, क्लोजिंग की जो वैल्यूज़ हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी। एरियर असेट्स होती है, एडवांस लायबिलिटी होती है, दैट्स इट। इतनी सी ट्रीटमेंट है सब्सक्रिप्शन की। अगर आपने सब्सक्रिप्शन सीख लिया तो 12th में आपका ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का है। और ग्रेजुएशन में भी, ये पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हर जगह ये क्वेश्चन आता है। जहाँ अकाउंट्स पढ़नी होती है वहाँ ये आपको